हेलो नमस्कार, आप लोग का फाइनल में स्वागत है। यहाँ पर देखेंगे कंप्रहेंसिव एंड कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश PSCAG इंग्लिश की थ्योरी। यहाँ पे क्लास 3rd में देखेंगे। आज यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आप लोग बताइएगा क्वेश्चन कराया जाए या नेक्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट कराया जाए। जो आप लोग बताएंगे है कि तीनों चैप्टर मतलब जो आपके 2 रिमेनिंग चैप्टर हैं उनको कंप्लीट करके उसके बाद क्वेश्चन देखा जाए, या पहले क्वेश्चन देख लीजिए उसके बाद नेक्स्ट आपका देखा जाए। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आपका आगे अगला जो आपका पार्ट है उसमें क्या अपलोड किया जाए। ओके, शुरू करेंगे। अपना लास्ट पैराग्राफ आज देखना है। तो आपका यहाँ पे छूटा था, यहाँ तक हो गया था लास्ट सेंचुरी तक, जैसे कि रोमन टाइम्स एंड 19th सेंचुरी इवन द इंग्लिश पब्लिक स्कूल्स एंड गेम कल्ट डिड नॉट स्टार्ट इन द लेटर पास्ट ऑफ द लास्ट सेंचुरी। यहाँ पे रोमन समय की बात की जा रही है, 19वीं शताब्दी की बात की जा रही है, जब पब्लिक स्कूलों में गेम भी शुरू नहीं हुए थे। यानी अंतिम सेंचुरी के जब समय थे तब वहाँ पे पब्लिक स्कूल जो होते हैं उनमें गेम को शुरू किया गया। अब उसके आगे देखेंगे डॉक्टर अर्नोल्ड क्या कह रहे हैं। डॉक्टर अर्नोल्ड जनरली रिगार्डेड एज द फाउंडर ऑफ द मॉडर्न पब्लिक स्कूल। डॉक्टर अर्नोल्ड को पब्लिक स्कूलों के जो आधुनिक पब्लिक स्कूल हैं उनके फाउंडर के रूप में उन्हें जाना जाता है। याद रखिएगा, उनके फाउंडर यानी संस्थापक के रूप में जाना जाता है। अब यहाँ पे जो पब्लिक स्कूल लुक्ड एट गेम्स एज द सिंपली वेस्ट ऑफ द टाइम। अब यहाँ पे डॉक्टर अर्नोल्ड के द्वारा कहा जा रहा है कि जो पब्लिक स्कूलों में पब्लिक स्कूल जो संस्थापक हैं यानी अर्नोल्ड जो हैं उनके द्वारा कहा जा रहा है कि आधुनिक पब्लिक स्कूलों के संस्थापक खेलों को केवल समय की बर्बादी के रूप में देखते हैं। अर्नोल्ड के द्वारा कहा जा रहा है कि खेल जो हैं वो केवल समय की बर्बादी के यहाँ पे लिए हैं, सिंपली वेस्ट ऑफ टाइम। देन chiefly in England and the United States game were built up into a heavily financed activity। अब यहाँ पे नेक्स्ट में कहा जा रहा है जबकि फिर भी कह सकते हैं चीफली, मतलब यहाँ पे सस्ते रूप में कह सकते हैं। इन इंग्लैंड एंड दी यूनाइटेड स्टेट, इंग्लैंड और यूनाइटेड यानी अमेरिका की बात की जा रही है। गेम्स और बुल्ट अप इनटू ए हैवली फाइनेंस एक्टिविटी। आप वहाँ पे देख सकते हैं कि अमेरिका और इंग्लैंड जैसे देशों में वहाँ पर इसके लिए काफ़ी वित्तीय सहायताएँ प्रदान की जाती हैं, है ना। वित्तीय सहायता मतलब जैसे कि पैसा दिया जाता है, काफ़ी चीज़ें दी जाती हैं इसके निर्माण को, इसके विकास में बढ़ावा देने के लिए, सारी चीज़ों के लिए यहाँ पे काफ़ी पैसा खर्च किया जाता है इंग्लैंड और अमेरिका जैसे बड़े देशों में। आगे कह रहा है कैपेबल ऑफ अट्रैक्टिंग वेस्ट क्राउड एंड दी रोनिंग सेवेज फैशंस एंड दी इन्फेक्शन स्प्रेड फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। अब देखिए कैपेबल ऑफ दी अट्रैकिंग वेस्ट क्राउड। अब देखिए वहाँ पे उनका उद्देश्य क्या रहता है, इसके लिए जो वित्त पोषित सक्रियताएँ मतलब जो यहाँ पर पैसे खर्च किए जाते हैं उसका क्या होता है, विशाल भीड़ को आकर्षित करना। मतलब स्टेडियम अच्छा बनाया जाएगा, सारी चीज़ों की यहाँ पे व्यवस्था की जाती है। पैसे खर्च क्यों किए जाते हैं, क्योंकि विशाल भीड़ मतलब एक जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पर बड़ी मात्रा में भीड़ एकत्रित हो सके। आगे कहा जा रहा है कि एंड द इन्फेक्शन स्प्रेड फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। अब ये जो भीड़ होता है और खेलों के प्रति जो लोगों का आकर्षण होता है उसको बनाए रखने के लिए यहाँ पे काफ़ी पैसा खर्च किया जाता है, और यह लोगों का आकर्षण जो होता है एक देश से दूसरे देश फैलता जाता है। स्प्रेड फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, एक देश से दूसरे देश फैलता जाता है। इट इज़ मोस्ट वायलेंटली कम्पैटिव स्पोर्ट्स। यह जो है बहुत आप कह सकते हैं जुझारू खेल हैं, सबसे हिंसक जुझारू खेल हैं। जो खेल होते हैं जैसे कि फुटबॉल की यहाँ पे बात कर सकते हैं, फुटबॉल की ही मुख्य रूप से इस चैप्टर में बात की गई। तो यहाँ पे फुटबॉल जो है एक बहुत जुझारू खेल है, बहुत हिंसक खेल है जिसमें आप हमेशा चोटिल होते। ये आपने पहले आगे के पैराग्राफ जो है पीछे वाले उसमें पढ़ चुके हैं, है ना। स्प्रेड द वाइडेस्ट। देखिए अब यहाँ पे वायलेंटली कम्बैटिव स्पोर्ट्स, यह जो है बहुत घातक खेल हैं। फुटबॉल एंड बॉक्सिंग, फुटबॉल और बॉक्सिंग जो होते हैं ये घातक खेल हैं। दैट हैवली स्प्रेड दी वाइडेस्ट, और यह बहुत तेज़ी से बहुत ज़्यादा दूर तक यह फैल गया, बहुत देशों में यह फैल गया है। देयर कैन नॉट बी मच डाउट दैट, यह बहुत ज़्यादा संदेह करने लायक नहीं है कि यह देशों में नहीं फैला है, इस पर आप संदेह नहीं कर सकते। हाँ ये सच है कि मतलब इस पर संदेह करने लायक कुछ भी नहीं बचा है कि ये देशों में नहीं फैला, यानी बहुत दूर दूर तक देशों में नहीं फैला है, इसमें कोई भी संदेह की बात नहीं है। दैट दी होल थिंग इज बॉन्ड विद दी राइज ऑफ द नेशनलाइजेशन दैट इज। अब यहाँ पे पूरी जो बात की जा रही है, सभी जो बातें यहाँ पे की जा रही हैं उसकी बात की जा रही है कि पूरी बात राष्ट्रवाद के उदय के साथ जुड़ी हुई है। यानी अपने देश को आगे ले जाने के चक्कर में, मतलब अपने देश को ऊपर ले जाना है कि भाई मुझे इस खेल में अपने देश को आगे बढ़ाना है। यहाँ पे नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद को ऊपर ले जाने के चक्कर में सारी बातें की जा रही हैं, यानी सारी बातें जो पूरी बात राष्ट्रवाद के उदय के लिए साथ जुड़ी हुई हैं। With the lunatic modern habits of the identify oneself with the large power units and seeing everything in terms of the competitive prestige। आगे देखिए
अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो यहाँ पे प्रतिस्पर्धा इस समय चल रही है, देखिए यहाँ पे छोड़ा कहाँ गया पता है, नेशनल विद द ल्यूनेटिक मॉडर्न हैबिट। अब यहाँ पे जो आधुनिक आदतें आपकी हैं, आधुनिक आदतों के साथ, जो कि आधुनिक आदतों के साथ आइडेंटिफाई वन सेल्फ। देखिए अब यहाँ पे हर एक को यानी प्रत्येक को या अपने आप को पहचानना पड़ता है। हर एक को या प्रत्येक को या खुद को, सबको अपने आप को पहचानना पड़ता है अपनी बड़ी शक्तियों के साथ। अपनी जो आपकी जो क्षमताएं हैं, आपकी जो बहुत बड़ी क्षमताएं हैं जो आपके अंदर हैं, उन क्षमताओं के साथ, उन शक्तियों के साथ आपको खुद को पहचानना पड़ता है। एंड सीइंग एवरीथिंग इन द टर्म्स ऑफ द कॉम्पिटिटिव प्रेस्टीज। और जो हर एक प्रतिस्पर्धा में जो चीज़ें ज़रूरी हैं उसको वहाँ पे प्रतिस्पर्धा के रूप में ही देखना। देखिए प्रतिस्पर्धा में यानी प्रतियोगिताएं जो होती है उसमें प्रतिस्पर्धा को, एक दूसरे को पीछे छोड़ने की जो प्रतिस्पर्धा होती है उस चीज़ को आपको वहाँ पर देखना पड़ता है। आल्सो ऑर्गेनाइज्ड गेम्स आर मोर लाइकली टू दी flourish इन अर्बन कम्युनिटीज़ where the average human being lives are sedentary at least of the confirmed life। आगे कहा जा रहा है कि ऑल ऑर्गन, देखिए जो सभी संगठन होते हैं, खेल से जुड़े जो भी संगठन होते हैं उनकी बात यहाँ पे की जा रही है। मोर लाइकली फ्लोरिश अर्बन, अर्बन मतलब शहरी। देखिए साथ ही शहरी में संगठित खेलों के पनपने की संभावना है। जो संगठन होते हैं वो कहाँ पे ज़्यादा पनपते हैं, शहरों में ज़्यादा पनपते हैं। वही बात यहाँ पे की जा रही है कि साथ ही शहरी, जो आपका पूरा पहले कहा कि हर एक के अंदर प्रतिस्पर्धा को पहचानना पड़ता है, अपने आप के अंदर जो पूरी शक्ति है या पूरी क्षमता आपके अंदर है उसके द्वारा जो है आपको खुद को पहचानना पड़ता है। लोगों के अंदर जो प्रतिस्पर्धा उसको पहचानना पड़ती है। उसके आगे लाइन में कह रहा है कि साथ ही शहरी संगठित खेलों के लिए पनपने की संभावना ज़्यादा, मतलब शहर में ही खेलों के जो संगठन होते हैं उनको पनपने की संभावना ज़्यादा होती है। आगे कम्युनिटी वेयर एवरेज ह्यूमन बीइंग इन एट लीस्ट कॉन्फाइंड एज द लाइफ। आगे कहा जा रहा है कि कम से कम संभावित जीवन में, कम से कम एटलीस्ट कम से कम संभावित जीवन में व्यतीत करता है। मतलब लोग जो है अपने जीवन को कहाँ पे व्यतीत कर देते हैं, खेलों में ही व्यतीत कर देते हैं। डज नॉट गेट मच अपॉर्चुनिटी फॉर द क्रिएटिव लेबर्स, और वह जो है बहुत ही रचनात्मक श्रम के लिए अधिक अवसर नहीं मिल पाता है। लोग जैसे कि बहुत देखते होंगे, बहुत लोग खेल सीखते हैं, क्रिकेट सीखते हैं, डांस सीखते हैं, कुछ भी सीखते हैं, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा अवसर नहीं मिल पाते। जितनी भी मेहनत करते हैं उसके अनुसार उन्हें क्या होता है, अवसर नहीं मिल पाते। मच अपॉर्चुनिटी यानी अवसर नहीं मिल पाते। जैसे कि वो मेहनत करते हैं, जिस हिसाब से क्रिएटिव लेबर जैसे वो परिश्रमी होते हैं उस प्रकार से उन्हें आगे जो है मौके नहीं मिल पाते, ये कह सकते हैं। इन अ रस्टिक कम्युनिटी ए बॉय और यंग मैन। अब आगे कहा जा रहा है कि देहाती समुदाय यानी जो गांव के लोग होते हैं, कम्युनिटी ऑफ बॉय यानी जो बच्चे होते हैं गांव के, उनकी बात की जा रही है। जो गांव के लड़के होते हैं उनके समूह की बात की। यंग मैन वर्क्स ऑफ द गुड डील ऑफ द हिज सरप्लस एनर्जी, उसकी जो अधिक क्षमता होती है यानी विशेष ऊर्जा होती है, उसके काम करने के चलते वह ज़्यादा कर सकता है कुछ भी, जैसे कि चलना हो, तैरना हो, ये सब काम जो है क्या कर सकता है, बहुत अच्छा ही कर सकता है। अब इसे कह रहा है कि वर्क ऑफ द गुड डील, उसके लिए जो उसकी मेहनत होती है वो अच्छा सौदा होती है या अच्छा वहाँ पर उसे काम दिलाती है या काम करने पर मदद करती है। जैसे कि एनर्जी भाई, अब जैसे कि उसकी जो ऊर्जा होती है, अधिक ऊर्जा जो होती है गांव के पास हो, गांव वाला लड़का उसके पास हो या कोई युवा हो उसके पास हो, तो क्या क्या मदद कीजिए, चलने में, स्विमिंग यानी तैरने में, स्नो बॉलिंग यानी आपका जो बर्फ़ में गेम होता है उसकी बात किया उसको खेलने में, क्लाइंबिंग ट्री पेड़ में चढ़ने पे, राइडिंग हॉर्सिंग यानी घुड़सवारी करने में, एंड बाइंग वेरियस स्पोर्ट इन्वेंसिंग क्रूडली टू एनिमल्स। जैसे कि और आपके गेम होते हैं कि जानवरों को पकड़ना, सच एज फिशिंग मछलियों को पकड़ना, कुक फाइटिंग एट दी फायरिंग फॉर रेट्स। देखिए खानों को पकाना, देखिए वो यहाँ पे जानवरों से लड़ना, खाना को पकाना और चूहों को यहाँ पर पकड़ना, चूहों को पकड़ना या चूहे मारना। इन अ बिग टाउन, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर एक ही पूरा लाइन है यहाँ तक पूरा। रेट्स इन अ बिग टाउन वन मस्ट इंडल द ग्रुप एक्टिविटीज ऑफ द एक्टिविटीज इन ऑफ वंस आउटलेट फॉर वन फिजिकल स्ट्रेंथ ऑफ फॉर वंस सैडिस्ट इम्पल्स। अब आगे देखिए, आगे कहा जा रहा है कि एक बड़े शहर में, इन अ बिग टाउन, टाउन मतलब यहाँ पे कस्बा होता है, एक कस्बा इसको कह सकते हैं। एक बड़े शहर में सामूहिक गतिविधियाँ जो होती हैं, ग्रुप एक्टिविटीज़, सामूहिक गतिविधियाँ, वन वांट्स आर द आउटलेट फॉर वंस फिजिकल स्ट्रेंथ ऑफ द। अब देखिए यहाँ पे जो सामूहिक गतिविधियाँ होती है एक बड़े शहर में, अगर कोई अपनी शारीरिक शक्ति के लिए या किसी के लिए कटलेट चाहता है, कटलेट चाहता है, तो सैडिस्ट आवेग में, देखिए सैडिस्ट आवेग, यहाँ पे आवेग होता है यानी मतलब उसके अंदर जो जोश होता है उसकी बात की जा रही है। उसके अंदर जो एक
तीव्र जोश होता है उसकी बात की जा रही है कि उसके द्वारा जो है गेम्स आर टेकन सीरियसली इन लंदन। देखिए अब लोगों के अंदर जो जोश होता है उसकी आगे बात की जा रही है कि गेम जो खेल होते हैं उनको सीरियसली यानी गंभीरतापूर्वक कहाँ पे लिया जाता है, लंदन में। एंड न्यूयॉर्क, खेलों को गंभीरतापूर्वक इंग्लैंड यानी लंदन में, न्यूयॉर्क में लिया जाता है। एंड दे वर टेकन सीरियसली इन रोम एंड बेंजेंटियम, और रोम और वेंजेटियम के लोग भी इसको गंभीरतापूर्वक लेते हैं। जैसे कि इंग्लैंड यानी लंदन और न्यूयॉर्क में तो लिया ही जाता है, लेकिन रोम और वेंजेटियम में भी इसको गंभीरतापूर्वक लिया जाता है। इन द मिडिल एजेस, मध्यम वर्गीय या मध्य युग, देवर प्लेड, जो खेले गए यानी जो मध्यकालीन जो समय था उसके बीच में जो खेले गए हैं उनकी बात की जा रही है। एंड प्रोबेबली प्लेड विद द मच फिजिकली ब्रूटली, जो यहाँ पर शारीरिक क्रूरता के साथ यानी शारीरिक क्रूरता के साथ खेले गए हैं मध्यम वर्ग में या मध्यम समय में या जो मध्य काल थे उसकी बात की जा रही है। बट दे वर नॉट मिक्स अप विद द पॉलिटिक्स नॉर अ कॉज ऑफ द ग्रुप हेस्टेड। अब देखिए कहा जा रहा है कि इसमें सब कुछ दिखा, क्रूरता भी दिखी, लोगों को यहाँ पे चोट भी लगती थी, सारी चीज़ें होती थी, लेकिन इन सब के बाद भी इस खेल में नॉट मिक्स अप विद द पॉलिटिक्स। देखिए इसमें जो है किसी भी पॉलिटिक्स का कोई सम्मेलन नहीं था, ना ही किसी ग्रुप का इसमें कोई सम्मेलन था, ठीक है, ना तो जैसे किसी बाहरी ग्रुप का हो या किसी राजनीतिक पार्टी का, किसी का भी इसमें सम्मेलन देखने को नहीं मिला है। आगे, इफ़ यू वांटेड टू ऐड टू द वेस्ट फाउंड इल विल एक्साइटिंग इन द वर्ल्ड एट दिस मोमेंट, अगर आप इसमें जो है अगर आप इसमें किसी कड़ी को जोड़ना चाहते हैं, यदि मतलब एक बहुत बड़ी कड़ी जोड़ना चाहते हैं, एक बहुत बड़ी चेन आप बनाना चाहते हैं, और इस बीमार जो इस पल में बीमार लोग हैं, इस पल में अगर बीमार लोगों को भी आप अगर जोड़ना चाहते हैं तो यह कैसा हो सकता है, यह बहुत अच्छा हो सकता है, यह बहुत अच्छा नहीं होगा। अगर आप जो है इस समय इसमें बहुत लोगों को जोड़ना चाहते हैं, एक लंबी कड़ी जोड़ना चाहते हैं, या जो है बीमार दुनिया बना सकता है या बीमार लोगों की कड़ी को बना सकता है। इस प्रकार से आप कह सकते हैं यू कुड हार्डली डू इट बेटर देन। देखिए आप शायद ही या हार्डली देन बाय द सीरियसली फुटबॉल मैचेज बिटवीन ज्यूस एंड अरब्स। अब देखिए आप जो है बहुत मेहनत से या बहुत बेहतर कर सकते हैं, मतलब ये श्रृंखला बनाने के लिए आप बहुत मेहनत कर सकते हैं या बेहतर कर सकते हैं आप, लेकिन फुटबॉल मैच के दौरान ज्यूस और अरब यानी जो यहूदी होते हैं और अरबियंस जो होते हैं उनके मध्य अगर आप कभी मैच को देखें, मैच की जो सीरीज होती है फुटबॉल की, उसको अगर आप कभी देखें तब आपको पता चलेगा कि मेहनत होती क्या है। आगे कह रहा है जर्मन एंड चेक इंडिया ब्रिटिश इंडियंस ब्रिटिश एंड रशियंस पोल्स एंड इटालियंस एंड यूगोस्लाविया कैच मैच टू बी वॉच्ड बाय ए मिक्स ऑडियंस ऑफ द 1 लाख स्पेक्टेटर्स। अब देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि अब यहाँ पे देखिए जैसे कहा जा रहा है कि आप कितनी भी मेहनत करते हो, बहुत अच्छी मेहनत करते हो, लेकिन अगर आप फुटबॉल के एक मैच को यहूदियों और अरब के बीच में देखें तब आपको समझ में आएगा कि मेहनत कैसे होती है या फुटबॉल मैच किस प्रकार से होते हैं या कैसे वहाँ पर श्रृंखला गुजरती है। अब आगे कहा जा रहा है जर्मनी और चेक गणराज्य इस पर है, इंडिया यानी ब्रिटिश इंडिया की बात की जा रही है, और ब्रिटिश की रसिया पोलैंड यहाँ पे है, पोल्स एंड इटालियंस और यूगोस्लाविया। इन सब देशों मतलब यहाँ पे सभी देशों के जो दर्शक हैं, यहाँ पे सभी देशों के दर्शक यानी 1 लाख से अधिक दर्शक एक साथ, 1 लाख दर्शकों की भीड़ कह सकते हैं, 1 लाख दर्शक एक साथ LCD ऑडी केक के द्वारा मैच को क्या करेंगे, देखेंगे, फुटबॉल मैच को देखेंगे या देखा जाएगा। यानी 1 लाख दर्शकों की भीड़ के द्वारा, और दर्शक कहाँ के होंगे, जर्मनी, चेक गणराज्य, इंडिया, ब्रिटिश, रसिया, पोलैंड और इटली और आपका यूगोस्लाविया, सभी देशों के 1 लाख से अधिक भीड़ में दर्शक यहाँ पर फुटबॉल मैच को देखते हैं या देखेंगे। आई डो नॉट ऑफ कोर्स, मुझे इस बात का दुख नहीं होता या मैं इसमें जो है कोई दुख व्यक्त नहीं करता। सजेस्ट दैट स्पोर्ट्स वन ऑफ द मेन कॉजेस ऑफ द इंटरनेशनल रिवेलरी। अब देखिए मैं यहाँ पर बेशक ही यह सुझाव दे रहा हूँ, मैं यह बेशक सुझाव दे रहा हूँ, कौन कह रहा है, ये लेखक कह रहा है कि मैं बेशक ही यह सुझाव दे रहा हूँ। सजेस्ट दैट स्पोर्ट वन ऑफ द मेन कॉज ऑफ द इंटरनेशनल रिवेलरी वीक, कि मैं यह सुझाव दे रहा हूँ कि
अंतर्राष्ट्रीय खेल इंटरनेशनल रिवेलरी जो प्रतिद्वंदता होती है, अंतर्राष्ट्रीय रिवेलरी यानी अंतर्राष्ट्रीय जो प्रतिद्वंदता होती है, बिग स्केल स्पोर्ट इज इट्सेल्फ। देखिए अंतर्राष्ट्रीय खेल की जो प्रतिद्वंदता के मुख्य कारणों में से एक है। यहाँ पे होता क्या है कि जैसे प्रतिद्वंदता जो होती है खेलों में, वही जो है मुख्य कारण है, बड़े पैमाने पर ये खेल से गुजरती है। देखिए आई थिंक मेरली अनदर एफर्ट टू कॉज दे हैवली प्रोड्यूस्ड नेशनलिज्म, ये जो राष्ट्रवाद पैदा करती है, यानी जो यहाँ पे राष्ट्रीयता जो लोगों के मन में पैदा कर देती है और एक दूसरे देश से घृणा करना ये पैदा हो जाता है। कहाँ से पैदा होता है कि सगे स्पोर्ट वन ऑफ द मेन इंटरनेशनल रिवेल, जो देशों के मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक देश से दूसरे देश के बीच प्रतिद्वंदता पैदा होती है। कहाँ से पैदा होती है? ये जो खेल हैं इनके कारण ही, यानी जो प्रतिद्वंदता देशों के बीच में पैदा होती है उसका सबसे बड़ा मुख्य कारण कौन सा है? खेल को यहाँ पर दिखाया गया है या दर्शाया गया है, ये राइटर कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि आई थिंक मेरली अनदर इफेक्ट्स ऑफ द कॉज है प्रोड्यूस्ड नेशनलिज्म, इसी खेली प्रतिद्वंदता के कारण ही एक प्रभाव किस पर पड़ता है? राष्ट्रीयवाद पर। स्टिल यू डू मेक थिंग वर्स बाई दी सेंडिंग फॉर द टीम ऑफ द 11। अब देखिए कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय चैंपियन के लिए आप जो है एक 11 आदमियों की टीम भेजकर, ये सब होने के बाद जैसे कि आपका राष्ट्रीयवाद पैदा हो जाता है या राष्ट्रीयता पैदा हो जाती है, प्रतिद्वंदता पैदा हो जाती है, सब चीज़ पैदा होने के बाद भी आप क्या करते हैं? फिर भी आप स्टिल यू टू मेक द वर्स ऑफ द सेंडिंग फोर्थ टीम ऑफ द 11 मैन लेबल्स एज नेशनल चैंपियंस, और चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए या चीज़ों को एक समान करने के लिए आप क्या करते हैं? 11 आदमियों की एक टीम भेज देते हैं, जैसे फुटबॉल में भी 11 आदमी होते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है कि सब कुछ होता है, प्रतिद्वंदता हो जाती है, लोगों के बीच लड़ाइयाँ हो जाती हैं, सब कुछ हो जाती हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है? फिर भी 11 आदमियों की टीम बनाई जाती है और उसको भेज दिया जाता है खेलने के लिए। आगे क्या कहा जा रहा है? लेबस नेशनल चैंपियंस। अब देखिए राष्ट्रीय चैंपियन के रूप में टू डू बैटल अगेंस्ट सम रिवेल टीम्स एंड अलाउिंग टू बी दी फेल्ड द साइड विच इवन नेशन इज डिफीट विल लूज फेस। अब यहाँ पे कोई भी देश हो या किसी भी देश का दर्शक हो, वह क्या हमेशा चाहेगा कि उसका देश ही जीते। अब यहाँ पे देखिए नेशनल चैंपियनशिप यानी राष्ट्रीय चैंपियन के रूप में सामना किया गया या समान किया गया, इक्वल किया गया, बराबर किया गया। टू डू बी बैटल अगेंस्ट सम रिवेल टीम एंड द अलाउिंग टू बी द फेट ऑफ द साइड्स विच इवन नेशन इज डिफीटेड विल लूज फेस। अब हमें कुछ प्रतिद्वंदी टीम के खिलाफ, इसको ध्यान से सुनिएगा, कुछ प्रतिद्वंदी टीम के खिलाफ लड़ाई करने और इसे होने देने के लिए हर तरफ से महसूस किया गया होता है। मतलब जैसे कि अभी कुछ खेल होते हैं, कुछ टीमों के बीच कुछ खेल होते हैं, तो उसमें लोगों को पता रहता है कि भाई गेम होगा तो पक्का लड़ाई होगी या पक्का कुछ ना कुछ उल्टा सीधा होने वाला। जैसे कि आप ऑस्ट्रेलिया में जाते तो वहाँ पे ब्लीचिंग की जाती है, मतलब स्लेजिंग की जाती है, वहाँ पे जो पीछे से बोला जाता है, सारी चीज़ें आपकी देखने को मिलती हैं, जिनको वाकपटुता कहा जाता है। ओके, तो वही चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है कि मतलब कुछ प्रतिद्वंदी टीम के खिलाफ लड़ाई करने और इसे होने देने के लिए हर तरफ से महसूस किया गया होता है। चीज़ों को मतलब लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है? जो भी देश विच से डिफीटेड विल लूज फेस, जो भी देश वह हारने वाला है, या जो भी देश होता है जो हारने वाला होता है, हार का सामने करने वाला होता है। तो क्या होता है कि ये चीज़ें लोग महसूस किए रहते हैं कि कोई कौन सा देश हारने वाला है या कौन सा देश जीतने वाला है या कौन देश हारेगा ही। ये सब चीज़ें क्या होती है? लोग पहले ही महसूस कर लिए होते हैं। बाद में मान लीजिए उसका रिजल्ट कुछ भी हो, लेकिन लोग इसका अनुमान लगाना, महसूस करना, ये सब चीज़ें जो है लोग पहले ही सोच लेते हैं। तो आपका फाइनली चैप्टर आज एकदम क्लोज हो गया है। ओके, अब इसके बाद आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि इसके आगे आपके क्वेश्चंस कराए जाएँ या नेक्स्ट चैप्टर जो आपका है उसको कराया जाए। जब कमेंट करेंगे उसके अनुसार जो है चीज़ें की जाएंगी। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए फानी अमिता सर। थैंक यू।